तकलीफें आई है, कोई ऐसा आंदोलन भी रहा है जिसने आपको परेशान कर दिया हो, विचलित कर दिया हो और सोचने पर मजबूर भी कर दिया हो कि ऐसा भी होता है? देखिए, सच्चाई के रास्ते पे आमतौर पे मुसीबतें आती हैं। अब अगर सही अंतरात्मा से आप लड़ोगे तो आपको उसका विरोध और ज्यादा होगा। अब उदाहरण है, जैसे हमारा 2002 में एक आंदोलन था चौटाला के खिलाफ जी, और बहुत बड़ा आंदोलन था। उसमें हमारे घरवाली, छोटे भाई की घरवाली, भतीजा, नौकर, ये सब जेल में ठोक दिए। यानी कि परिवार को भी नहीं बख्शा। हाँ, सारा परिवार जेल में ठोक दिया। लेकिन हम अड़े रहे कि तबाह हो जाएंगे, तेरे से झुकेंगे तो नहीं। अब उस आंदोलन में जो हमारा मैं जिला प्रधान था और फिर बनता तो ये था कि सारे हरियाणा की यूनियन आके साथ में खड़ जाए, लेकिन हमारा स्टेट प्रधान ही मेरे से नाराज था। अच्छा, कौन था उस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट? प्रेम सिंह भैया। अच्छा, वो किस लिए नाराज था? बस वैसे ही, या तो आपस की रंजिश कह लो या सरकार की चमचागिरी कह लो, होता है। अब जैसे 12-13 में आंदोलन हुआ, गन्ने का आंदोलन था। हमारी मांग थी कि यूपी में हमारे से ज्यादा रेट है, जैसे आज हरियाणा में यूपी से ज्यादा है, उस वक्त यूपी में हरियाणा से 40 रुपए जा रहा था। हमने आंदोलन कर दिया और वो आंदोलन पहुंच गया चोटी पे। अब टिकैत साहब ने और युद्धवीर ने हुड्डा साहब से सेटिंग कर ली। अच्छा, वो कह रहे हैं जी आंदोलन समाप्त करो। मैंने कहा जी कैसे करें, लोगों को जुत्ते खाएंगे। वो कह रहे हैं जी 10 रुपए में फैसला कर लो। हम कह रहे 10 रुपए में कैसे कर लें, 40 रुपए का अंतर है। ठीक है, नहीं, मैंने उनकी बात मानी और वो नाराज हो गए, चले गए और आंदोलन हमारा कामयाब हुआ। 31 रुपए हमने रेट बढ़वा लिया, लेकिन मेरे को तो उसका दंड भुगतना पड़ा ना। क्यों दंड इसलिए भुगतना पड़ा, एक तरफ तो हुड्डा नाराज और दूसरी तरफ अपना है और दूसरी तरफ हमारा जो मेरा टिकैत ग्रुप का ही हरियाणा का प्रधान था ना। तो टिकैत ने दूसरा बना दिया, मेरे को तो पीछे हटाने की कोशिश करी ना। ठीक है, अब ऐसे ही अब था ये। अब मेरी गलती क्या थी? मैंने कहा नहीं भाई, दिल्ली जाओगे तो सरकार सुनेगी वरना नहीं सुनेगी। अब उन्होंने कहा बैरिकेड नहीं तोड़ने। मैंने कहा सुनेगी नहीं सरकार, बैरिकेड नहीं तोड़ोगे। ठीक है, तो हमने फैसला ले लिया, देखा हम तो हरियाणा में बैठे हैं, तुम पंजाब में होंगे, तोड़ो मत तोड़ो तुम्हारी मर्जी है, हम तो तोड़ के जाएंगे, सरकार मारे चाहे छोड़ दे, हम तो लड़ेंगे। ठीक है, अब हम कामयाब हो गए तो सारे के सारे मेरे एंटी। यानी कि क्रेडिट लेने की होड़ में आगे खड़े हो गए। क्रेडिट नहीं, उसको शाबाश देने की बजाय कि भाई इस आदमी ने देखो हिम्मत तो दिखाई, शाबाश देने की। मैं कह रहा हूँ मैं भाई मुकदमे दर्ज हुए। ठीक है, यहाँ से लेके अम्बाड़े से लेके और दिल्ली वहां तक कितनी जगह पे पानी की बिछारे लगी, कितनी जगह पे आंसू गैस के गोले लगे। कोई बेच नहीं, सड़कें खोद दी थी, आपको 10-10 फुट गहरी खोद दी थी सड़कें, कितने कितने। अब करनाल की एसपी ये कहती थी अगर ये बैरिकेड तोड़ दिया ना तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। अच्छा, कौन थी एसपी? पता नहीं क्या नाम था, लेकिन ये चैलेंज था कि अगर ये करनाल का बैरिकेड तोड़ दिया ना मैं नौकरी छोड़ दूंगी। और हमने तोड़ा। अब नौकरी उसने छोड़ी? नौकरी तो कौन छोड़ता था। पर मेरे कहने का मतलब ये है भी इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतना वो करने के बाद शाबाश मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और उल्टा वो लोग नाराज होते हैं जो हमारे साथी होते हैं। ऐसे हमारा का मेरे से और तो मैंने कोई नुकसान नहीं किया ना किसी का। और तो मैंने कोई या बता दे कि मैं कहीं भी क्या कहीं नुकसान मैंने किसी का किया या उनका कहीं किया या उनकी कहीं विरोधता की, नहीं बता सकते। केवल एक है कि यार ये मानता नहीं। जो मानेगा कैसे? जो यही बात है ना, मानने वाली बातों क्यों मानेंगे? जो ये लगेगा कि आंदोलन खराब हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, तो फिर वहां बस उनमें ये है कि ये मानता नहीं, वो सेटिंग करके मान जाते हैं। चलो चल यहाँ पे निपटा दो इसको। मैं कहता हूँ क्यों, कैसे निपटा दें जब हमारे पीछे लोग खड़े हैं। हम तो तब तो निपटा देंगे, हमारे पीछे पावर नहीं बची। चलो जहां निपटता है निपटा दो। अब जैसे मान लिया इतनी बड़ी पावर पिछले आंदोलन में हमारे पास खड़ी थी, जो विदेशों में हमारे देश के गए उनके अंदर भी दर्द था, पैसे की हमारे पास कमी नहीं छोड़ी, सारा सामान फ्री, सारा कितने लंगर कितना और इतना कुछ लोगों ने कुर्बानियां दे दी। एक बहुत बड़ा बाबा
बाबा राम सिंह सुसाइड कर गया मौके पे जाके, 750 लोगों ने शहीदियां दे दी, हम फिर भी बात मनवा के नहीं आ रहे, पर डूब के मर जाए, फिर किस बात की नेतागिरी है? सही बात है। क्या असर? फायदा क्या हुआ फिर? देखिए, नेता एक कौम का सरदार होता है, तो सरदार तो पगड़ी बांधी है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सरदारी दे दी। एक होता है किसी चीज का नेतृत्व करने वाला सरदार। सरदार, सरदार किसको बोलते हैं? सरदार, जो सिर दे सकता है वो सरदारी कर सकता है। अब अगर शेरों की फौज हो और भेड़ को उसका कमांडर बना दें, क्या आप सो लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, भेड़ तो फिर अपना वही, बस वही होता है। अरे इतना तुम्हारे पीछे देश खड़ गया, इतना तुम्हारे पास पैसा लोगों ने दे दिया, कुछ भी तुम्हें कथर नहीं छोड़ी, अरे मर जाओ आगे होके यार, निबेड़ दो एक बार में ही, अब दोबारा फिर आके बैठ के पंजाब में, बस यही काम है। ना तब कुछ निकला ना अब कुछ निकला। निकलेगा कैसे? अगर दिल्ली में संसद घेर लेते ना जाके, मैं कहा मर जाती सरकार, असली कड़े जो मर्जी मनवाते वो मानती। अगर हम ये कह के जाते अब हम मरने के लिए आ गए हैं और बस तुम मारो, हम मरने के लिए ही आ रहे हैं, और वरना तुम्हारी संसद में कब्जा करेंगे, अंदर घुसेंगे, इसके घेराव क्या करेंगे? घेराव तो एक हफ्ते के लिए करेंगे, हफ्ते में ना मानने इसके अंदर घुसेंगे। आंदोलन से तो आम लोग परेशान थे, और संसद में जाते हैं तो नेता परेशान होते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि मांगे थी वो भी कहीं ना कहीं मानी जाती, और लंबा आंदोलन चलने की बजाय थोड़ा आंदोलन चलता और आंदोलन कामयाबी होता। मैं कह रहा इतने डरते हैं, गोबरी करते हैं, आगे जाएंगे मार देंगे। अरे मारेंगे तो मार देंगे, और क्या होगा? अब कोई 100 साल की गारंटी लिखवा गया है हमारे में, नहीं मरेगा। जो 750 मर गए वो किसी माँ के बेटे नहीं थे क्या? आर्ट फैलो जगरा धंधे फिर क्या? मैं ये कह रहा, जो 750 मर गए वो किसी माँ के बेटे नहीं थे क्या? कुर्बानी तो देखिए, एक आदमी जाके अपने आप को गोली मार के मर गया, फांसी लेके मर गया, एक पुल से छाल मार के मर गया, आंदोलन कामयाब, आंदोलन के अंदर दुखी होके अपनी कुर्बानियां देने के लिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और हम जो लीडर हैं वो गोबरी कर रहे हैं, कहते हैं ना आगे जाएंगे मर जाएंगे। अरे फिर तुम क्या स्वाद लेने के लिए आए हो यहाँ? टीस आपके अंदर इस बात को लेकर के बड़ी टीस तो ये रहेगी ही, टीस तो ये उम्र भर के लिए रहेगी कि हम जब करवा सकते थे तब हमने नहीं करवाया। टीस तो उम्र भर के लिए रहेगी। इतना बड़ा आंदोलन हमारी जिंदगी में, इतना साथ हमारी जिंदगी में कभी ने कभी नहीं देखा। इसमें लोगों की कमी नहीं थी, लीडरों की कमी थी। जो यानी कि कितने % हो पाई हैं जो आप लोगों की मांगे थी उस टाइम के आंदोलन की? जी, उस टाइम जब जितनी मांगे थी एसकेएम की, कितनी पूरी हो पाई हैं फिर? नहीं, मांगे तो 2 ही थी, एक 3 कानून वापस ले लो, एक एमएसपी लागू कर दो। 3 कानून उन्होंने वापस ले लिए, एमएसपी लागू करवाने की हमारी नीति नहीं थी। क्या वो कानून तीनों अब लागू हो सकते हैं? वो कई बार चर्चा होती है इस बात। हाँ, होंगे। अब ये क्या है, अब जो फ्री ट्रेड समझौता कर रहे हैं उसमें वही कानून तो आ रहे हैं। अब जो ये मंडी का मसौदा आया है कि बाहर गोदाम को मंडी मान लो, ये कान पकड़ने की बजाय ऐसे पकड़ लिए हैं। सैलो को मंडी मान लो, एक कानून में ही तीनों कानून बढ़ जाएंगे। घुमा के बाहर से आप खरीदोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, मंडी के अंदर से खरीदोगे तो टैक्स लगेगा, तो सारा सौदा गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही आ गई, जब बाहर बिकेगा तो स्टॉक सीमा तो कई। चलो अच्छा, एक और इतने केस हैं, और जब जज मिलते हैं आपको, ये अभी मेरे दिमाग में आई है बात, तो जजों का क्या रिएक्शन होता है कि चलोनी साहब इतने केस लिए फिर रहे हो आप? नहीं, केस हम तरीक को भी नहीं जाते। अच्छा, हम तो सरकार को कहते हैं पकड़ के जब मर्जी ले जाना, 1 तरीक जाते हैं केवल एक केस की पे, वो भी सरकार ने धोखा किया है। जो पीपली वाला आंदोलन था, जब 2023 वाला शाह बहादुर पीपली वाला, उसमें उन्होंने केस वापस लेने की बात की थी, अभी तक लिए नहीं। आज भी उसकी तारीख थी, तो वो तो धोखा है। और वरना हम तो ये कहते हैं भाई आप पकड़ के ले जाओ, हम जमानत भी नहीं कराएंगे, जिधर अंदर रख लेना।
जब आपका वो सूरजमुखी वाला मामला था तब आपको पकड़ा था, तब भी कुछ ऐसे वही पकड़े वही गए थे? वही केस है, उस तब वो वापस लेने की बात की थी ना। अच्छा। हमारे जो बाहर लोग थे उन्होंने उनसे प्रशासन ने वादा किया था कि हम वापस लेंगे, लेकिन लिए नहीं अभी तक।